हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये इसका आज हम पूरा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं कि जीएसटी नंबर कैसे बनता है, उसकी जो डिजिट्स होती है उसके अंदर उनका मतलब क्या होता है। पूरे जीएसटी नंबर का आज हम पूरा एक एक चीज़ को समझेंगे, ये होता क्या है, कैसे इसके डिजिट्स को समझा जाए, कैसे बनता है ये और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। तो चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। जब पहले जीएसटी नहीं था, वैट था, तो उस समय भी एक नंबर मिलता था, उसमें बोलते हैं टिन नंबर, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। दरअसल ये नंबर क्या होता है, जिससे आपको समझ में आता है कि आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हो। आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हो, वो कैसे पता चलेगा? इस नंबर से। हर एक जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को ये नंबर मिलता है, ताकि आप एक आइडेंटिफाई हो कि आपने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराई थी। वो पता कैसे चलेगा? जब आपके पास ये नंबर होगा। तो ये नंबर आपकी आइडेंटिफिकेशन का सबूत होता है कि आप जीएसटी के टैक्स पेयर हो। ठीक है। और अब आप बात करते हैं कि जीएसटी की आप रजिस्ट्रेशन जब आपने कराई, जब आप एलिजिबल हो तो रजिस्ट्रेशन के लिए, तब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हो। ठीक है। तो ये अप्लाई जब आप करोगे, जैसे कि आपकी आपकी जब 40 लाख से ऊपर टर्नओवर हो जाती है, या 20 लाख से ऊपर, जब आप अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट या फिर हिल स्टेट से बिलोंग करते हो तो वहाँ 20 लाख लिमिट है। या फिर जब आपकी 40 लाख हो जाती है तो आप जीएसटी के अंदर अप्लाई करते हो। जब अप्लाई करते हो तो आप जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लेते हो। वो कैसे पता चलेगा रजिस्ट्रेशन होगी? आपको नंबर मिलता है, वो आपको नंबर मिलेगा। वही नंबर को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसको समझना कि ये नंबर, अब इसका मीनिंग क्या है। ये नंबर आपको जो मिलता है, ये नंबर बेसिकली 15 डिजिट्स का होता है। टिन नंबर 10 डिजिट्स का था, ये 15 डिजिट्स का आपको एक नंबर मिलता है जब आप जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लेते हो अपनी। ये 15 डिजिट का नंबर कैसे बनता है और ये क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, मतलब ये नंबर में एक एक चीज़ को समझेंगे कि एक एक डिजिट का मतलब क्या होता है। ऐसे ही डिजिट नहीं बनी है, एक एक डिजिट का पूरा मतलब है। तो आपको वो समझना ज़रूरी है कि वो डिजिट का एक्चुअल में मतलब क्या है। क्या कि आप किसी का भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अगर आप नंबर देखते हो, जीएसटी नंबर देखते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बंदा किस कैटेगरी बिलोंग करता है। आप ये भी देख सकते हो कि उसकी स्टेट के अंदर, एक स्टेट के अंदर कितनी जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन है उसकी, आप ये भी देख सकते हो। ठीक है। वो बंदा कौन सा है, वो बंदा बिजनेसमैन है, वो बंदा एक नॉर्मल टैक्स पेयर है, वो बंदा एचयूएफ में है, क्या है वो बंदा, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो बिना कोई तरीके स्टार्ट करते हैं। पहली डिजिट जीएसटी के नंबर में सबसे पहली डिजिट होती है, वो होता है आपका स्टेट का कोड। आपकी जो स्टेट है उसका हमेशा एक कोड होता है। 29 स्टेट है ना, तो 29 कोड बने हुए हैं नंबर 1 से लेकर। जैसे जम्मू कश्मीर का नंबर 1 01 है, तो ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा कि आपका स्टेट का कोड क्या है। ठीक है। तो अगर आप एक जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हो तो वहाँ का कोड क्या है? 01। तो आपके जब भी जीएसटी, जो भी वहाँ का जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी जीएसटी में अप्लाई करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसको हमेशा उसकी पहली डिजिट में क्या लिखा होगा? सॉरी, पहले 2 डिजिट में लिखा होगा, ये फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट में। ठीक है। ये दो, पहली और 2 डिजिट, सेकंड जो फर्स्ट 2 डिजिट होती है, वहाँ पर हमेशा आपको स्टेट का कोड दिखेगा। किसी भी, आप देख लो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के नंबर के अंदर, वो यहीं दिखेगा आपको। पहली 2 डिजिट के अंदर स्टेट का कोड दिखेगा। वो स्टेट का कोड आपको अपना देखना होगा कि आपका कौन सा स्टेट का कोड है। तो वो आपको पता चल जाएगा कि जब आपको, तो आप किसी का भी जब आप जीएसटी का नंबर देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी स्टेट से बिलोंग कर रहा है। आप इजीली पता कर दोगे। तो उसके लिए आपको स्टेट का कोड पहले देखना होगा, उसका क्या है, हर एक का स्टेट का कोड क्या होता है। तो वहाँ से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके का उसका जीएसटी का नंबर कहाँ से उन्होंने अप्लाई किया था। तो ये मैंने कुछ ऐसे यहाँ पर लिख दिए हैं स्टेट के कोड, ऐसे कुछ आपके सामने स्टेट के कोड दिखेंगे। जैसे कि यूपी का 09 है, बिहार का 10 है, गोवा का 30 है। तो स्टेट के कोड भी ऐसे बने हुए हैं कि बेसिकली जो सबसे पहली स्टेट है, जैसे जम्मू कश्मीर सबसे पहली स्टेट है तो उसको 01 रख दिया। फिर हिमाचल प्रदेश, फिर ऐसे करते हैं। यूपी के बाद बिहार गिना जाएगा तो इसलिए 10 हो गया उसका। तो ऐसे करते हैं, आपके स्टेट के कोड बने हुए हैं, वो आपको सारे मिल जाएंगे नेट से।
तो स्टेट के कोड से आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि वो बंदा किस स्टेट से बिलोंग करता है। अगला होता है 10 डिजिट। अगली 10 डिजिट होती है जीएसटी के अंदर पैन नंबर। आपने जिस पैन नंबर से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराई थी वो पैन नंबर ही सारा का सारा 10 डिजिट में दिखेगा। जीएसटी के नंबर में भी वो पैन नंबर पूरा दिखेगा। और पैन नंबर से आप देख सकते हो कि वो बंदा कौन सा है, क्या वो कंपनी है उसकी, क्या वो फर्म है, क्या वो एचयूएफ है, क्या वो ट्रस्ट है, क्या है वो सब आपको दिखेगा उनकी 10 डिजिट में। तो अब बात करते हैं कि पैन नंबर को देखते कैसे है, कि आप देख के कैसे पहचान लोगे कि वो बंदा कौन सा है। पैन नंबर में जो पहले 3 डिजिट होती है, पहले 3 डिजिट, वो तो बेसिकली जितनी रजिस्ट्रेशन होती रहती है उसके हिसाब से आती रहती है। जैसे कि अगर आप पहले हो बंदे हो तो ट्रिपल ए आएगा, दूसरे हो तो फिर ए बी, ऐसे करते करते बढ़ती रहती है वो, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पैन नंबर में तो ऐसा होता रहता है। लेकिन जो चौथी डिजिट होती है पैन नंबर की वो मेन है। जैसे कि अगर आप एक पर्सन हो तो पी लिखा जाएगा हमेशा यहाँ पर। अगर आप एक पर्सन हो तो पी लिखा जाएगा, देख पा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर आप एक एच हो यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी कि जो परिवार वाला बिजनेस होता है आप उसमें बिलोंग करते हो, तो यहाँ पर एच लिखा जाएगा, देख लेना आप। ऐसे ही अगर आप एक ट्रस्ट हो, कोई आपकी ट्रस्ट है, तो यहाँ पर टी लिखा जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप एक एसोसिएशन हो, आपकी कोई एक पर्स आपकी बहुत बड़ी एक संस्था है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स जिसे बोलते हैं एओपी, तो यहाँ पर ए लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। अगर आप एक की कंपनी है, अगर आपकी एक कंपनी है तो आपका पैन नंबर अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर फिर सी लिखा जाता है। अगर आप एक फर्म है, आपकी फर्म सिंपल सी फर्म है, तो आपका यहाँ पर एफ लिखा जाएगा। ठीक है, अगर जैसे आपका बिजनेस है तो मतलब फर्म है वो आपकी, तो आपका एफ लिखा जाएगा, एफ। इस तरीके से आप पहचान लोगे कि वो जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन पर्सन है वो कौन सा है, उसकी कंपनी है, क्या वो उसकी फर्म है, क्या वो पर्सन है नॉर्मल, क्या है वो, तो वो पहचान लोगे आप यहाँ से। ठीक है, नॉर्मली जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा रहा है वो सिंपल एक फर्म होगी उसकी, तो एफ लिखा जाएगा बेसिकली, या कंपनी होगी तो सी लिखा जाएगा। ठीक है, जो भी है। तो इसीलिए यहाँ से आप पैन नंबर से आइडेंटिफाई कर लोगे। पैन नंबर 10 डिजिट का होता है, पहली 3 डिजिट तो ये होगी, चौथी डिजिट में आप ये पहचान लोगे। एक 5वीं डिजिट भी होते हैं, वो भी अल्फ़ाबेट होता है। फिर उसके बाद अगली जो 4 डिजिट होती है पैन नंबर में वो नंबर होते हैं। ठीक है, आखिरी डिजिट होती है चेक डिजिट होती है। चेक डिजिट अभी हम बात करेंगे क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा इसमें और बात करूँ तो इसमें और भी चीज़ें होती है, सिर्फ ये नहीं है। जैसे कि कभी कभार आपको बी भी दिखेगा, तो बी का मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि कुछ इंडिविजुअल मिल के अर्निंग के लिए कुछ कर रहे हैं, साथ मिल के कुछ आपने कुछ फॉर्म किया है, तो वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोलते हैं। एसोसिएशन पर्सन होती है, कोई एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्म हुए हैं। ठीक है, कोई कोई समाज सेवा के लिए फॉर्म हुए हैं। इस तरह से अगर आपका जी लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट है, उसका पैन नंबर है वो। ठीक है, या फिर आपका लिखा होगा, एक तो गवर्नमेंट हो गया, या फिर आपका जे भी लिखा होता है, एक जुडिशियल पर्सन। ठीक है, तो एक जुडिशियल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन उसे कहते हैं, तो वो जुडिशियल पर्सन है, वो भी आपका हो सकता है। समझ रहे हो बात को। या फिर एल भी लिखा हो सकता है। एल का मतलब होता है लोकल अथॉरिटी, जो आपकी लोकल अथॉरिटी है उसका पैन नंबर तो नहीं है, तो वो उसके पैन नंबर में एल लिखा जाएगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि किसका पैन नंबर है वो। ये सीरीज ऑफ करेक्टर, ये सीरीज ऑफ आपका अल्फ़ाबेट होते हैं। जैसे कि जो सबसे पहला नंबर है तो ये ए, ट्रिपल ए से ट्रिपल जेड तक चलता है ये। इस तरह से नंबर जो होते हैं ये अगले, ये नंबर जो होते हैं ये भी सीरीज ऑफ होते हैं। जैसे 000 से लेकर ऐसे करके 000 से लेकर 9999 तक ऐसे होते हैं। ठीक है, ये सीरीज ऑफ नंबर्स होते हैं। अच्छा, ये क्या डिजिट है? पांचवी। पांचवी डिजिट नहीं होती, पांचवा भी करेक्टर होता है। वो अल्फ़ाबेट कौन सा होता है, ये अल्फ़ाबेट आपको समझना होगा। पांचवा जो अल्फ़ाबेट होता है वो होता है आपका, जो 5th डिजिट होती है इसके, वो होती है आपकी सरनेम होगा। अगर आपका सरनेम है तो वो आएगा, सरनेम नहीं है
तो जो भी आपका नाम है कंपनी का या फर्म का, ठीक है, नेम ऑफ फर्म, जो भी आपका नाम है फर्म का या कंपनी का, वो लिखा जाएगा उसका पहला करेक्टर। समझ गए? जैसे कि फर्म का नाम है एक, फर्म का नाम है L&T कंपनी, तो L लिखा जाएगा। ठीक है, आपका कोई ना आपका सरनेम है गुरप्रीत सिंह, तो ऐसे लिखा जाएगा फिर सरनेम। तो यहाँ से आप देख लोगे लास्ट डिजिट होते है चेक डिजिट होती है। चेक डिजिट होती है कि वो ऑटोमेटिकली फॉर्म करी जाती है ताकि आपको ताकि आपको दिख जाए कि ये पैन नंबर जो है आपका वो सही लिखा गया नहीं लिखा गया, उसमें कुछ गलती तो नहीं होगी, कुछ एरर तो नहीं हो गया उसमें कुछ। तो पिछली डिजिट को फॉर्मूला अप्लाई कर लेता है वहाँ पर कि जिसे सम करके डिवाइड करके कुछ एक निकाला जाए। एक यहाँ पर आपको क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिखा जाता है। वो अल्फ़ाबेट डिटरमाइन करता है कि आपका ये पैन नंबर भी जो पीछे जितनी भी डिजिट है 9 डिजिट वो सही लिखी गई है। उसको फाइंड करने के लिए एक चेक डिजिट फॉर्म होती है, तो एक वो ऑटोमेटिकली फॉर्मूले के थ्रू फॉर्म होती है, जो हमें समझना जरूरी नहीं है वो फॉर्मूला कैसे बना है। ठीक है, वो बस आपकी एरर को आइडेंटिफाई करके बना देती है। तो ये समझ में आ गया आपको, 10 डिजिट पैन नंबर की होती है, पहले 2 डिजिट स्टेट कोड होती है। अब बची कितनी आपकी? बची है अब 15 डिजिट होती है ना, तो 2 यहाँ पर होगी, 12 होगी, 3 डिजिट बची है। तो अब आपको समझना है कि 3 डिजिट जो बची है उसका क्या होता है। तो जो 13 डिजिट होती है जीएसटी के अंदर, वो कौन सी होती है? 13th डिजिट। देखो 13 डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या होती है आपकी? नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपकी कितनी रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, नंबर ऑफ एंटिटी इन द सेम स्टेट, आपकी उसी स्टेट के अंदर कितनी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन है वो यहां से आपको दिखेगा। आप एक स्टेट के अंदर कितने रजिस्ट्रेशन आपने करा रखे जीएसटी की, क्योंकि हो सकता है कि आपके बहुत सारे बिजनेस हो, आपका एक बिजनेस नहीं है बहुत सारे है, तो आपने तो हर बिजनेस का फिर अलग जीएसटी नंबर लेना होगा। तो इसलिए आपकी फिर रजिस्ट्रेशन कितनी है वहाँ से दिख जाएगा किसी भी जीएसटी नंबर से फिर। तो अगर आपकी 1 से लेकर 9 तक है तो फिर तो आपका नंबर ही लिखा जाएगा। 1 है तो 1 लिख देंगे 13 डिजिट में। ठीक है, ऐसे 9 तक 9 लिख देंगे। लेकिन अगर 10 हुए तो 13 डिजिट तो मान नहीं जाएंगे, फिर तो 16 डिजिट का नंबर बन जाएगा ये। अगर सपोज करो आपके 20 रजिस्ट्रेशन है तो 13 डिजिट में फिर 20 लिखा जाएगा, तो 13 डिजिट थोड़ी आ गई है, तो ये तो 13 और 14 होगी फिर। ऐसे ही अभी 14 डिजिट भी आएगी, फिर 15 तो 16 डिजिट हो जाएगी ना फिर। क्या आपके 1 से 9 तक तभी तो 1 डिजिट मानी जाएगी। लेकिन अगर 20 होगी यानी कि 2 डिजिट का नंबर हो गया तो फिर 13 थोड़ी बोल लेंगे उसको फिर। तो इसीलिए फिर क्या करेंगे हम, 9 से ऊपर है तो फिर आपका ए से लेकर जेड तक, आपका ए से लेकर जेड तक लिखा जाएगा। ठीक है, तो वो आपको समझना है कि फिर आपका न्यूमेरिकल नंबर चार्ट हो जाएंगे ए से लेकर जेड तक। और ए से लेकर जेड तक को पता है 26 होते हैं। उससे ऊपर फिर आप रजिस्ट्रेशन इतनी हो ही नहीं सकती आपकी, और उससे ऊपर रजिस्ट्रेशन करा भी नहीं सकते आप, क्योंकि फिर तो आपका भाई 16 डिजिट का नंबर बन जाएगा जीएसटी का। ठीक है, तो या तो आपकी 1 से लेकर 9 तक होगी, अगर उससे ज़्यादा है तो ए से लेकर जेड तक ही लिख सकते हैं सिर्फ, इससे ऊपर हम नहीं लिख सकते। फिर तो आपका फिर ए बी करके लिखना पड़ेगा, फिर वो आपका 16 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो इसीलिए इतनी ही रजिस्ट्रेशन हो सकती है। 26 आप यहाँ पर हो सकते हैं, 26 नंबर तक यहाँ पर 26 रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो सकती है, और 9 यहाँ हो सकती है। तो इतनी ही आप करा सकते हो, मतलब 35, इससे ऊपर इसका मतलब नहीं करा सकते रजिस्ट्रेशन। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ आपको समझनी है। 13 डिजिट आपको समझ में आ गई। 14th डिजिट अब आपकी क्या होती है? पहली 2 डिजिट तो स्टेट का कोड, अगली 10 डिजिट पैन नंबर हो गया, तो कितनी होगी? 12। 13वां नंबर नंबर ऑफ एंटिटी। ठीक है, नंबर ऑफ एंटिटीज कितनी है? 14 डिजिट क्या है? 14 डिजिट बाय डिफॉल्ट जेड लिखी जाती है, ये होते डिफॉल्ट डिजिट। यहाँ पर हम एक नॉर्मल जीएसटी के जो टैक्स पेयर होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। कभी कभार क्या होता है कि जो नॉर्मल टैक्स पेयर नहीं होते उनकी डिफॉल्ट डिजिट अलग भी होती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं नॉर्मल जो होते हैं टैक्स पेयर्स। ठीक है, नॉर्मल जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल पर्सन है, उसकी हम बात कर रहे हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, तो डिफॉल्ट डिजिट यहाँ पर जेड ही लिखे जाते हैं। 14 डिजिट में 14 डिजिट में जेड ही लिखा जाएगा, ये डिफॉल्ट है, इसमें कोई भी हम छेड़छाड़ नहीं करते। उन्होंने साफ साफ कहा है ये डिफॉल्ट डिजिट ही रहेगी जेड। ठीक है, ये अपने आप लिखी जाएगी जेड।
और 15 डिजिट क्या होती है? 15 डिजिट आखिरी डिजिट है, और ये हर एक में नंबर में ऐसे ही होता है, जैसे कि इसमें भी था चेक डिजिट, इसमें भी एक चेक डिजिट होती है। बट पैन नंबर में वो चेक डिजिट अल्फ़ाबेट की फॉर्म में होती है, बट यहाँ पर अल्फ़ाबेट भी हो सकता है वो, और नंबर भी हो सकता है। वो निकाला जाता है सीरीज ऑफ ऑपरेशन करके, पीछे फॉर्मूले अप्लाई करे जाते हैं, सबको प्लस करा जाता है, डिजिट सम निकाला जाता है, वहाँ से समझ आता है कि हमने कोई गलती तो नहीं कर दी नंबर लिखते हुए, तो फिर वहाँ से एक नंबर फॉर्म करके यहाँ पर लिख देते हैं। इसका कोई रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, इसका कोई समझने की जरूरत नहीं है कि कैसे निकाला गया चेक डिजिट, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा फॉर्मूला है उसका, तो ये हम समझने की जरूरत नहीं है उसको। तो अल्फ़ाबेट या नंबर लिखा जाएगा, और वो इतना रेलिवेंट नहीं है, मेन है हमारा वो तो, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपका जो पीछे एरर तो नहीं हो गया है, उसके लिए आपका लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मेन यहाँ पर समझने की ज़रूरत ये है कि ये मेन था, एक तो स्टेट का कोड, पैन नंबर, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई पैन नंबर से आप समझ सकते हो कि किसका पैन नंबर है वो, ठीक है। उसके बाद 13 डिजिट आपकी कितने रजिस्ट्रेशन करा रखे आपने, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, और वो भी हमने समझ लिया कि नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन इससे ज़्यादा भी नहीं हो सकती, क्योंकि उससे ज़्यादा फिर आपकी 13 डिजिट जाएगी, फिर 14 बन जाएगी, 15 और 16 भी अलग बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दो दो डिजिट आ जाएगी, क्योंकि इस ए से लेकर जेड तक ही लिख सकते हो। पहले तो आप 1 से लेकर 9 तक लिख सकते हो, फिर उसके बाद ए से लेकर जेड तक। सपोज करते हैं कि एक बंदे की 20-25 रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पर 25 लिखा जाएगा, फिर यहाँ पता क्या लिखा जाएगा, 1 से लेकर तो 9 तक हो गया इतना। उसके बाद आपको फिर गिनती चालू करनी पड़ेगी 10 से, 10 में ए आएगा, ठीक है, फिर बी सी डी ई एफ जी ऐसे करते करते, देखो 10 में तो ए लिखा जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 20 में क्या लिखा जाएगा, अब आप गिन सकते हो, बी सी डी ई एफ जी एच, 20 नंबर में क्या लिखा जाएगा मुझे बताओ। देखो 20 में लिखा जाएगा, 20 में लिखा जाएगा के, गिनती पूरी चालू करनी पड़ेगी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, के लिखा जाएगा। फिर जैसे ही आप देख सकते हो यहाँ पर के, ठीक है, एल एम एन ओ पी आएगा यहाँ, तो ऐसे आपको समझना है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। और जीएसटी की इंपॉर्टेंस क्या है, जीएसटी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो पता ही है आपको, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए, क्योंकि अगर आपने पीछे कोई इनपुट लिया है और आगे आप आउटपुट कर रहे हो, यानी कि सामान पीछे कोई इनपुट से खरीद रहे हो और आगे बेच रहे हो, तो आप पीछे वाला अगर आपको चाहिए वो टैक्स वापसी, वो तभी मिल सकती है जब आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन ही नहीं माने जाओगे, ठीक है। यह आपका एक आइडेंटिफिकेशन है कि आप जीएसटी के एक पेयर हो, टैक्स पेयर हो, उसी से आप टैक्स क्रेडिट भी ले सकते हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वरना आपको टैक्स की पीछे वापसी नहीं मिल सकती जो आपने पीछे टैक्स पे किया है, क्योंकि पीछे आपको टैक्स की वापसी मिल जाती है अगर आपके पास जीएसटी का नंबर होगा, ठीक है। यानी कि आप माने जाओगे कि हाँ भाई आप पीछे टैक्स दिया है आपने, और टैक्स आगे आपको कलेक्ट करने के लिए भी जीएसटी नंबर चाहिए। गवर्नमेंट को जमा कैसे कराओगे, जीएसटी चाहिए नंबर, और नहीं लोगे तो फंसोगे, क्योंकि पेनल्टी लगेगी बहुत ज़्यादा। और इसलिए अगर आपकी एक टर्नओवर होती है, एलिजिबिलिटी अगर आपकी हो जाती है जीएसटी में अप्लाई करने की, तो आपको जीएसटी का नंबर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है, और कहीं कहीं जगह तो ये मैंडेटरी है, कहीं कहीं जगह आपकी अगर एलिजिबिलिटी क्रॉस हो जाती है तो आपको लेना ही पड़ता है, नहीं लोगे तो आप भी फंस सकते हो। तो इसलिए ये आपका जीएसटी का नंबर पूरा होता है। आई होप आपको पूरा अच्छे समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली 2 डिजिट स्टेट कोड, अगली 10 डिजिट पैन, पूरा पैन का मैंने को बताया कि क्या क्या चीज़ें होती है पैन के अंदर भी। फिर 13वीं डिजिट आपकी होती है कि आपने कितने रजिस्ट्रेशन करा रखी है। 14वीं डिजिट डिफ़ॉल्ट होती है, उसमें जेड ही लिखा जाएगा, डिफ़ॉल्ट डिजिट है, ताकि वो नंबर थोड़ा सा बन सके बड़ा, और वो डिफ़ॉल्ट ही आपकी मानी जाएगी, वो जेड ही मानी जाएगी। और 15वीं डिजिट, क्योंकि डिफ़ॉल्ट डिजिट का भी एक लॉजिक होता है कि हाँ भाई सभी का नंबर में दिखे कि हाँ भाई जीएसटी का नंबर है ये, जेड जब हर एक में दिखेगा तो समझ में आ जाएगा जीएसटी का नंबर है, कन्फ्यूज़न नहीं आएगी। 15वीं डिजिट चेक डिजिट होती है, ये ऑटोमेटिकली एक निकाली जाएगी अपने आप, जिसमें ये एरर आइडेंटिफाई करने के लिए कोई एरर तो नहीं है, और ऑटोमेटिकली ये सब में ही चेक डिजिट होती है। पैन नंबर में भी आपको लास्ट में दिखेगी, इसमें भी दिखेगी, ये हर एक में होती है, ताकि ये निकाल सके कि कोई एरर तो नहीं पीछे हुआ नंबर लिखते हुए,
और ये ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाती है यहाँ पर एक डिजिट लास्ट में हमेशा किसी भी नंबर में। आई होप आपको अच्छे समझ में आया। तो डिकोड करने की कोशिश करते हैं एक जीएसटी का नंबर। जैसे कि ये जीएसटी का नंबर आप देख पा रहे हैं, ये इसमें क्या लिखा हुआ है, स्टेट का कोड सबसे पहले होगा, वो है ये 27 किसका कोड है, महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका मतलब ये महाराष्ट्र का जीएसटी का नंबर है। और उसके बाद ये तो हो गया स्टेट का कोड। ठीक है, अगली 10 डिजिट मैं आपको बताई थी, अगली 10 डिजिट होती है पैन नंबर। तो ये देखो, ये यहाँ पर पूरा का पूरा, ये तो हो गया पूरा का यहाँ पर पैन नंबर में जो फर्स्ट 5 करेक्टर है, फिर ये हो गया, और ये पैन नंबर, इतना पैन नंबर है, ये पैन नंबर है पूरा। और पैन नंबर में भी आप देख सकते हो कि ये बंदा कौन सा होगा, जो मैंने आपको बताया था कि चौथी डिजिट से आप देख पाओगे, चौथी डिजिट एफ लिखा हुआ है, यानी कि ये फर्म है। तो मैं आपको बताया था कि ज़्यादातर फर्म ही होगी, क्योंकि जो पैन जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा रहा है नॉर्मल पर्सन तो होगा नहीं, तो ये फर्म है। ठीक है, फर्म है ये। उसके बाद आप ये देख सकते हो, ये तो फर्म है, यहाँ में समझ में आ रहा है। और उसके बाद यू लिखा हुआ है, ये यू कंपनी का नाम से होगा या सरनेम हो सकता है। ठीक है, और ये तो आपका सीरीज करेक्ट हो गया। एफ एक चेक डिजिट है पैन नंबर की, ये 1 है, इसका मतलब ये क्या है, 13 डिजिट। 13 डिजिट मेरे को बताया था नंबर ऑफ एंटिटी, और ये कितनी एंटिटी है इसकी, मतलब एक ही है, एक लिखा हुआ तो एक है। जेड बाय डिफॉल्ट है देखो, और ये लास्ट का जो हो सकता है, ये डिजिट भी हो सकती है, ये अल्फ़ाबेट भी होता है। ये बेसिकली कंप्यूटर जनरेटेड ऑटोमेटिकली होता है, चेक डिजिट बन जाती है। एक बार कोड में भी आपको दिखेगी चेक डिजिट, कोई भी नंबर होता है ऐसा जो कंप्यूटर जनरेटेड होता है, उसमें चेक डिजिट आती है लास्ट में हमेशा। वो चेक डिजिट आपकी, जब कोई चीज़ अगर हम स्कैन करते हैं तो वो उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन फॉर्म होगा, और अगर वो फॉर्म होके ये चेक डिजिट के बराबर आ रहा है तो वो इसका मतलब मैच माना जाता है। जैसे कि एक बार कोड हम स्कैन करते हैं, तो जो वो स्कैनिंग होती है तो उसमें जो लास्ट की बार कोड की डिजिट होती है वो मैच्ड होनी चाहिए, तब बार कोड मैच करता है। जब हम कोई क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हैं या कोई बार कोड हम स्कैन कर रहे हैं, तो वो लास्ट की डिजिट ऑटोमेटिकली मैच होनी चाहिए। तो इसमें एरर आइडेंटिफाई करने के लिए लास्ट में डिजिट लिखी जाती है, कि जब कोई बंदा स्कैन करेगा इसको, तो लास्ट की डिजिट उसके अंदर वो स्कैन करने के बाद मैच होनी चाहिए, तो उसका मतलब वो नंबर सही माना जाएगा। इस तरीके से सोचना पड़ता है कि ये लास्ट की डिजिट चेक डिजिट मानी जाती है, ताकि हम चेक कर सके कि ये नंबर सही है कि नहीं है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा पूरा का पूरा जीएसटी का कॉन्सेप्ट। अगर आपको समझ में आया तो दूसरों को भी समझाओ, शेयर करो वीडियो को, और मुझे भी समझाओ कि आपको समझ में आया। तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके, कमेंट करके और फैला दो वीडियो को। तो ऐसी और वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि कौन कौन से और टॉपिक की वीडियो बनाओ। और जीएसटी की अगर आप और वीडियो देखना चाहते हो तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और भी वीडियोस आती रहेगी इसमें। तो बिना कोई देरी के ख़त्म करते हैं। थैंक यू।